करेंगे सर, क्या कुछ कहेंगे? फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि एक बजट भी जारी हो गया है और धीरे अब जो है पहले आओ पहले पाओ के तहत पेमेंट भी जारी होगी। जैसे आप सबको पता है कि आज रात से 12 बजे के बाद हमारे सारे नर्सिंग होम जो कि आयुष्मान के साथ अटैच्ड हैं उन सब ने काम करना बंद कर दिया है। और हमारे काम बंद करने के कोई दो कारण हैं जिसके बारे में डॉक्टर रजत से मैं कहूंगा आपको थोड़ा सा बताएंगे। डॉक्टर रजत भिमानी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने से रजत भिमानी है, क्या इधर आ जाओ रजत भिमानी जी बीच में। ये भाई देखिए, ये इशू ना बहुत लंबा चल रहा है। आप लोग हमारे साथ पिछले 1.5-2 साल से हैं। मल्टीपल टाइम्स ये सस्पेंशन ऑफ वर्क स्ट्राइक आयुष्मान रिलेटेड किया गया है। मल्टीपल टाइम सरकार ने हमारे को मिनट ऑफ द मीटिंग बना के दिए। मल्टीपल टाइम ये एश्योरेंस दी गई कि अब ये सब स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। और 2 साल से सेम सिचुएशन, आज से 2 साल पहले जहां हम खड़े थे वहीं खड़े हैं। सरकार के पास प्रैक्टिकली इस स्कीम को चलाने के लिए बजट नहीं है। बजट ना होने के कारण रिपीटेडली ये पेमेंट्स रुक जाती हैं। आयुष्मान कार्ड पूरे हरियाणा में सारी पॉपुलेशन को दे दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये स्कीम चलाई थी PMJY की, तो वो एक पर्टिकुलर एक लो इनकम ग्रुप के लिए चलाई गई थी, जिसमें हैप्पीली IMA ने साथ दिया था कि भाई गरीबों का इलाज होगा तो अच्छा रहेगा। बट ये हमारे हरियाणा में किसी कारणवश स्कीम को बढ़ावा दिया गया और बहुत सारी पॉपुलेशन इसके अंदर इंक्लूड कर दी गई। हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके साथ हमारी सरकार के साथ उसमें नेगोशिएशन चल रही थी। बट वो प्रॉब्लम इंक्लूड करने के कारण जो सरकार के पास फंड्स थे, जो फंड्स को सोचते हुए एक्चुअली में PMJY बनाई गई थी, वो फंड्स की स्कैर्सिटी हो गई। बिकॉज एक चीज 20% लोगों के लिए बनाई गई है। अगर 75% लोग उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे तो पैसे उसी हिसाब से पैसों का आवंटन करना पड़ेगा, जो कि सरकार ने नहीं किया। और हर बजटरी सेशन में IMA ने हमेशा यही रखा गया कि इतने हजार करोड़ की जरूरत है, वो आप अप्रूव करो। पिछले 2 साल को देखते हुए IMA ने 2-3 महीने पहले जो ACS और मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग हुई थी, उनको कहा था कि 2000 करोड़ मिनिमम चाहिए अगर आपको ये स्कीम हरियाणा में सक्सेसफुली चलानी है। उसके बाद भी कुछ 100 करोड़ रुपए अप्रूव हुए, जो कि आते ही खत्म हो जाते हैं। फिर 3 महीने फिर बजट नहीं आता, फिर हम स्ट्राइक पे जाते हैं। यही चीज चल रही है। अपार्ट फ्रॉम द बजट, पिछले 1.5 साल में जो इन्होंने चेंजेस स्कीम के अंदर करे, जो पोर्टल इन्होंने चलाया, हरासमेंट ऑफ द हॉस्पिटल्स, नो रिप्लाई, नो ग्रीवियंस पोर्टल इज वर्किंग। हम हॉस्पिटल को कोई तरीका ही नहीं है कि हम स्टेट के साथ कोई बात कर सकें। और जो हम मेल्स करते हैं उनका हमें कोई रिप्लाई नहीं मिलता। किसी तरह से कोई भी चीज नहीं है कि पोर्टल इनका कोई ढंग से चल नहीं रहा है। पोर्टल पे इतने ज्यादा लैक्यूनेज हैं। पिछले 1 साल में हमारे, जब से इन्होंने फरवरी 2024 से नया पोर्टल बनाया है, उस पोर्टल के बाद इतने सारे डिडक्शन सेल्फ हो जाते हैं। पोर्टल एरर्स हैं, वो मानते हैं कि पोर्टल एरर है, पोर्टल ने अपने आप कर दिया। बट 1.5 साल से एक कंपनी ने पोर्टल बनाया जो नेशनल लेवल पे चल रहा है। हाउ वी कैन इमेजिन कि वो पोर्टल खराब है? 1.5 साल में तो कोई भी पोर्टल ठीक हो सकता है अगर आप इच्छा जाहिर करें उसको ठीक करने की। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमारे पिछले 1.5-2 साल में हम वहीं खड़े हैं जहां से हम शुरू हुए थे। अब ये चाहे गवर्नमेंट की या ऑफिशियल्स की विल नहीं है ठीक करने की, या उनके पास बजट नहीं है, इसलिए ये चीज को लटकाया जा रहा है। हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन तो चाहिए। सीएम नायब सैनी का बयान अभी 1-2 दिन पहले ही आया, उन्होंने कहा जल्द पेमेंट रिलीज हो जाएगी और शुरू हो गया प्रोसेस। कमल जी देखिए, इट्स पेमेंट रिलीज हो जाएगी। हम मानते हैं, सीएम साहब ने बोला है पेमेंट रिलीज हो जाएगी। सीएम साहब से आज से कुछ महीने पहले मीटिंग हुई थी। सीएम साहब ने ACS साहब और सबके सामने ये एश्योरेंस दिया था जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं वो दोबारा नहीं आएंगी। बट उस मीटिंग के अंदर जो MOM बने, जो साहब के ऑर्डर थे सीएम साहब के, आज तक वो किसी ने कोई फॉलो नहीं किए। गवर्नमेंट की मतलब SHA की तरफ से हमारे को कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। लेकिन अब गरीब लोगों का इलाज नहीं होगा तो वो भी परेशान होंगे। करनाल के अंदर कितने हॉस्पिटल हैं, रोजाना कितने मरीज आते हैं? बहुत 50 हॉस्पिटल्स के आसपास करनाल में हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये डेटा तो बहुत मुश्किल है बताना कि, बट यस, नंबर ऑफ सर्जरीज और बजट जारी इससे गरीबों को काफी दिक्कत आएगी, मानते हैं? डेफिनेटली आएगी जी। हम उसके लिए खेद प्रकट करते हैं कि गरीबों को दिक्कत आएगी, बट हमें भी तो कोई सॉल्यूशन चाहिए। मशीनरी सिंगल साइड से एफर्ट करने पे नहीं चलती है। हमें भी एफर्ट चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से दिल से एफर्ट करा चाहिए ये स्कीम को चलाने के लिए, ताकि हम मिलके ये स्कीम चला सकते। हम इंडिविजुअल लेवल पे ये स्कीम नहीं चला सकते। करनाल का अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ के आसपास होगा। हरियाणा का कल
कल की ACS की मीटिंग में उन्होंने बताया अप्रोक्सीमेटली 600 करोड़ रुपए के आसपास पेंडिंग है। 100 करोड़ के 125 करोड़ हमने अप्रूव कर दिए हैं, बाकी हम अगले बजटरी सेशन में 40 करोड़ करनाल का हाँ, अंदाजे से। सर इसमें कुछ 4 बीमारियां ऐसी भी थी जिनको बंद कर दिया गया था। 4 नहीं 5 है। 5 बीमारियां। देखिए अब हम इसको फिर से कंफ्यूज कर रहे हैं। कौन सी बीमारी का इलाज करना है, कौन सी बीमारी का इलाज नहीं करना, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हाथ में नहीं है, वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स है। गवर्नमेंट चाहती है इन 20 बीमारियों का इलाज करो तो हम उन 20 का ही करेंगे। आपके हाथ में कार्ड पकड़ा दिया गया, आपको ये कह दिया गया है कि जाओ प्राइवेट में इलाज करा लो। इस कार्ड के पीछे एक पूरी लिस्ट ऑफ बीमारियां हैं जिसका इलाज हम नहीं कर सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट ने रिजर्व कर रखी है। वो पॉलिसी का मैटर है, वो हमारा मैटर ही नहीं है। हम इस चीज के लिए फाइट ही नहीं करना चाहते। सरकार के किसी नुमाइंदे से बात हुई है? आपके जो स्टेट प्रेसिडेंट है उनकी? स्टेट प्रेसिडेंट की पिछले कई दिनों से लगातार हाई लेवल पे बात चल रही है, जिसके बाद कोई सोल्यूशन ना मिलने के कारण इस स्ट्राइक का डिसीजन लिया गया। अंत में क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं आप? हम सरकार से चाहते ये नहीं कह सकते जी, जब तक अब हम ये सब कुछ स्ट्रीमलाइन नहीं होता तब तक ये रहेगी स्ट्राइक। हम सरकार से चाहते हैं कि आगे आएं और इस सारे सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करें। सिर्फ एक पैसे रिलीज करके थोड़ा सा पैसा हॉस्पिटल्स को देके फिर से काम शुरू करा के फिर से 2-3 महीने बाद हम यहीं खड़े होंगे, आप इंटरव्यू ले रहे होंगे कि जी दोबारा से सस्पेंशन हो रहा है वर्क का, ये हम नहीं चाहते। एक स्ट्रीमलाइन तरीके से अगर ये स्कीम हम चलाना चाहते हैं तो सरकार को भी वो एफर्ट दिखाना पड़ेगा। आपने मना करा था इलाज करने के लिए, कितने दिन जो है इलाज बंद रहा था और कैसे सरकार मानी? पिछली बार भी 3-4 दिन इलाज बंद रहा था। सरकार ने पेमेंट रिलीज करी थी, ये आश्वासन देके कि आगे से पोर्टल रिलेटेड या स्कीम रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट हम वहीं के वहीं खड़े हैं। फिर पूरा कारोबार या पूरा काम जो है हॉस्पिटल्स का वो प्रभावित वगैरह होता होगा इससे? देखिए हॉस्पिटल्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है, वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो डिसीजन मेकर्स नहीं है। अब सर्विस प्रोवाइड करेंगे, डेफिनेटली जो गरीब जनता है जो इलाज नहीं करा पाई, जो कार्ड के साथ हमारे पास आ रही थी, जिनका हम इलाज कार्ड पे कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज लेनी पड़ेंगी जो भी अवेलेबल है। सर 4 तारीख को कहा गया है कि बजट जारी हुआ है और कुछ पैसे जो है रिलीज किए जा रहे हैं, भुगतान किया जा रहा है, आप इस पे नहीं बोल रहे सर? मैंने बोला ना आपको 600 करोड़ रुपए पेंडिंग है। अगर 100-125 करोड़ रिलीज करके अगले 2 महीने के लिए ब्लॉक कर दिया जाए तो हम कैसे काम कर सकते हैं? तो मरीज तो कहीं ना कहीं परेशान होंगे, मरीज तो परेशान होंगे कहीं ना कहीं। मरीज परेशान होंगे, उसके लिए हमारे को खेद है, बट हमें भी अपनी तरफ से एक काम स्ट्रीमलाइन करके चलना है। हम ये रोज की हरासमेंट नहीं सह सकते। तो अभी आपने कहा आयुष्मान कार्ड के पीछे कई प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने आयुष्मान कार्ड से इलाज करना बंद कर दिया गया। यहाँ करनाल में डॉक्टर एसोसिएशन से जुड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने कहा है कि आज हम इसके बाद हम आयुष्मान से जुड़े मरीजों का इलाज नहीं कर पाएंगे। मिडनाइट में 12 बजे के बाद सभी नर्सिंग होम जितने भी हैं हमारे करनाल में जो आयुष्मान के साथ कंसर्न है, रिलेटेड है, हमने उनका इलाज बंद कर दिया। कोई क्रिटिकल जो स्थिति कोई उनको सरकारी अस्पताल में हम रेफर कर देंगे, कल्पना चावला में रेफर कर देंगे, बट प्राइवेट नर्सिंग होम वाला नहीं करेंगे। सर डॉक्टर गौरव, जब तक हमारा फैसला नहीं होता सरकार। तो ये तस्वीर देखने करनाल कलम से यहाँ पर करनाल के प्राइवेट डॉक्टरों द्वारा आयुष्मान से होने वाले इलाज को बंद कर दिया गया, जिससे गरीबों को बड़ी नुकसान हो सकता है। तो जनता की परेशानी का क्या हल? तो सरकार सोचे ये चीज को, सरकार भी तो सोचे, डॉक्टर सोच रहा है, इतने सालों से सोचता ही आ रहा है, काम करता ही आ रहा है, तो सरकार डॉक्टर ने भी तो अपना अस्पताल चलाना है, अपना घर चलाना है। सरकार भी सोचे ना, जब गरीब जनता की सोच रही है तो उनको भी सोचे, जो सुविधा देते हैं डॉक्टर उनके बारे में भी सोचे कुछ। हम बात चल रही है, बात जैसे ही हो जाएगी, जैसे समाधान निकल आएगा हम फिर शुरू कर देंगे। डॉक्टर दीपक प्रकाश, प्रेसिडेंट आई में करनाल। सर जो पेशेंट्स वेटिंग में हैं उनका इलाज? तो ये तस्वीर हमने वेटिंग रखा ही नहीं था, हमने ऐसे